स्टेज पर बैठे हुए बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए इस्लाम, नक़ीब इजलास, महबूब गिरामी हज़रत मौलाना हामिद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, तमाम सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा का हुक्म समझकर दरूद पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का हुक्म समझकर दरूद पढ़ते हैं, गुलामे साक़िए कौसर दरूद पढ़ते हैं। और मेरे रज़ा की वसीयत ने कर दिया साबित, रज़ा तो कब्र के अंदर दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रज़ा की वसीयत ने कर दिया साबित, रज़ा तो कब्र के अंदर दरूद पढ़ते हैं। नहायत अदब व एहतराम के साथ दिल लगाकर सरकारे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये बहुत अफसोस की बात है मुसलमानों के लिए कि हुजूर की नात सुनने के बाद हुजूर की जिंदगी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे ख्याल से 9 बजे से नात खानी हो रही है और तकरीबन 2 बज गए। आपने इतनी देर तक बैठ के हुजूर की नातें सुनी। जब 5 घंटे नात खानी हो सकती है तो 3 घंटे तकरीर भी हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि आज जितने लोग हैं, चाहे वो शोरा की फरिश्त में आए, चाहे वो नक़ीब इजलास हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, हर बंदा आज फज्र की नमाज पढ़ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनाते आलम में जब अपने क़दूमे पाक को रखा तो इंसान को इंसानियत अता फरमाई। बेशक बेशक। आज हमारे अंदर से वो इंसानियत गायब होती हुई नजर आ रही है। अगर हुजूर की जात के हवाले से बातें न की जाएं तो हमारी आने वाली नस्लें जिस तेजी के साथ मगरिब की तरफ जा रही हैं, वो जमाना दूर नहीं कि ये कुरान का भी इनकार करेंगे, अल्लाह के रसूल की रिसालत का भी। बेशक बेशक बेशक। अभी आज देखें, एक बंदे ने मेरे पास एक वीडियो भेजा, उसमें एक मुफ्ती कहलवाने वाला बंदा जो अपने आप को मुफ्ती कहलवाता है, नाम है तारिक मसूद, उसने कहा कि कुरान को लिखने वाले सहाबाए किराम ने कुरान लिखने में ग्रामर की गलती की। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने समझा ही नहीं कुरान को। कुरान में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आगे वो कहता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उम्मी बनाकर इस रूए ज़मीन पर मबऊस फरमाया। उसने उम्मी का जो तर्जुमा किया है, उसने कहा है कि रसूल अनपढ़ थे
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी तरफ देखो, कुछ नई चीजें आपको दे करके जाऊंगा, मगर जनाबे वाला मेरी तरफ देखो, ये न देखो कि बंदा छोटा है, मेरी तरफ देखो, बात आपको समझ में आएगी। वो कहता है कि अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को इस रूए जमीन पर उम्मी बना करके भेजा है, उसने उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ किया है। जनाबे वाला आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ सुलह हुदैबिया के मौके पर। हजरत अली ने सुलह हुदैबिया पर जब शराइत को लिखा था तो हजरत अली ने उसमें लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मक्का के काफिरों ने उस पे ये कहा था, ऐ मोहम्मद हम तो इसी पर शक कर रहे हैं, हम तुम्हें नबी नहीं मान रहे, अगर यहाँ लिखना है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। मेरे नबी ने हजरत अली को हुक्म दिया था, ऐ अली यहाँ तुमने जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है उस रसूलुल्लाह को काट दो और यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत अली ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, ये आपका अली लिखना तो जानता है मगर रसूलुल्लाह काटना नहीं जानता। मेरे नबी ने उस पर्चे को अपने हाथ में लिया था और जो रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उसको मुस्तफा जाने रहमत ने काट दिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अगर पढ़ना ना जानते हो, मैं आपको कोई रुक्का दे दूं, कोई जो है वो कागज पर लिख करके कोई तहरीर दे दूं और कहूं कि इसको काट के बराबर कर दो, खुदा की कसम आप काट नहीं पाओगे। मेरे नबी ने वहां रसूलुल्लाह काटा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख करके ये बता दिया कि मैं पढ़ना भी जानता हूँ और लिखना भी जानता हूँ। बात यही खत्म नहीं हुई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जब सब जो शहर है अगर वो पढ़ना नहीं जानता है तो दरवाजा लिखना कैसे जान जाएगा, दरवाजा पढ़ना कैसे जान जाएगा। गोया मालूम हुआ मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जब अली लिखना जानते हैं तो मुस्तफा भी लिखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात यही खत्म नहीं होती। उसी पाकिस्तान का एक मुफ्ती है जिसको तकी उस्मानी कहा जाता है, जिसको हमारे सुन्नी मुसलमान बहुत गौर से सुना करते हैं। आप जरा गौर व फिक्र करें, मुस्तफा जाने रहमत ने सारे लोगों के लिए सोना हराम कर दिया है, सिर्फ एक जात है जिसे सुराका कहा जाता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ सुराका तुझे कसरा का कंगर अता किया जाएगा। और जब हजरत उमर फारूक आजम के दौर में कसरा को फतह किया गया तो हजरत सुराका को कंगन पहनाया गया तो उनके लिए वो जायज था। उनके अलावा पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं जिनके लिए सोना जायज हो। मगर ये तकी उस्मानी रूस के दौरे पर जब गया है तो अपने आप को मुफ्ती कहलवाता है, मगर जब रूस के दौरे पर गया है तो रूस के लोगों ने उसे 25 किलो का सोना पहनवाया तो वो पहन करके घूमता हुआ नजर आया। मैं कह रहा हूँ जब मुस्तफा का इश्क दिलों से खत्म हो जाता है तो फिर हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है। जब मुस्तफा का इश्क दिलों से खत्म हो जाता है तो सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के दामन से जो वाबस्ता है, कल भी हराम को हराम कहते थे, आज भी हराम को हराम कहते हैं, और जो मुस्तफा के दामन से वाबस्ता है वो कयामत तक हराम को हराम कहते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझे, मेरा मौजू ये नहीं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, अगर हमारी कौम अल्लाह के नबी के बारे में अगर इल्म न रखेगी तो फिर लोग उन्हें गुमराह करते हुए नजर आएंगे, उन्हें डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ और लोगों को बांट दिया करेंगे। मगर आओ आमिना के लाल की शान तो देखो, आमिना के लाल की तरह कोई पैदा न हुआ। मैंने कुरान मुकद्दस चौथे पारा सूरा अल इमरान की आयत नंबर 163 तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब इरशाद फरमाता है, मैंने अपने महबूब को भेजकर मोमिनीन पर एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान, एहसान बहुत छोटा सा लफ्ज है, अलिफ हा शीन अलिफ और नून, सिर्फ इतने लफ्जों से ये एहसान बना है, मगर इंसान इस एहसान के नीचे पूरी जिंदगी दबा हुआ है। बेशक बेशक, हक है। पूरी जिंदगी अगर कोई किसी को जरूरत के वक्त में 10-20 हजार रुपए दे दे तो वो पूरी जिंदगी उसके नीचे दबा रहेगा। जब भी वो बुलाएगा वो फौरन उसके पास दौड़ता हुआ चला आएगा। मगर जनाबे वाला आप देखें ना, अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना एहसान फरमाया है।
अल्लाह इरशाद फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। रब इरशाद फरमाता है मैंने तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई, अगर तुम उन नेमतों का शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, गिनना चाहो तो तुम उसे गिन नहीं सकते। मगर जनाबे वाला हमें इस बात का इल्म नहीं है कि नेमत कहा किसको जाता है। कोई कहता है चांद नेमत है, कोई कहता है सूरज नेमत है, कोई कहता है आसमान पे ये दो तारे झिलमिला रहे हैं ये नेमत है। मैं कह रहा हूँ इन सारी चीजों को अलग रखा जाए। इंसान चांद को बाद में देखे, सूरज को बाद में देखे, आसमान को बाद में देखे, जमीन को बाद में देखे, इंसान अपने जिस्म को सबसे पहले देखे। तो अल्लाह ने इंसान के जिस्म में कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ने इंसान को आंख अता फरमाई, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है। अल्लाह ने इंसान को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और ज़बान अता फरमाई, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है। अल्लाह ने हमें हाथ अता फरमाया और इसमें पकड़ने की कुव्वत अता फरमाई, क्या ये अल्लाह का एहसान और अल्लाह की नेमत नहीं है। अल्लाह ने हमें पैर अता फरमाया और चलने की सकत अता फरमाई, क्या ये अल्लाह का एहसान और अल्लाह की नेमत नहीं है। मगर अल्लाह ने ये सारी नेमतें अता करने के बावजूद कभी ये नहीं फरमाया कि मैंने इंसान को आंख अता फरमा के उस पे एहसान कर दिया, ज़बान अता फरमा के उस पे एहसान कर दिया, मैंने उसे हाथ अता किया और एहसान कर दिया। हम तो ये कहते हैं रब ने हमें इंसान बना करके एहसान किया है और उससे बड़ा एहसान ये है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अब जरा बताएं तो सही मुस्तफ़ा की शान क्या है। ये इंसान समझ नहीं पाता है, जब कुरान को पढ़ेगा तो मुस्तफ़ा की शान को समझ पाएगा। मेरे नबी की रफ्तार को अगर समझना हो तो फिर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा को पढ़ना होगा। मेरे नबी के अगर आंखों को पढ़ना है तो मा ज़ाग़ल बशर वमा तग़ा पढ़ो। अगर मेरे नबी के सीने मुबारक के बारे में तुम्हें जानना है तो अलम नशरह लका सदरक पढ़ो। अगर मेरे नबी की ज़बान और गुफ्तार के बारे में जानना है तो तुम्हें 27वां पारा उठाना पड़ेगा। सूरह नज्म की आयत नंबर 3 और 4 पढ़नी पड़ेगी। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अगर मेरे नबी के दस्ते पाक को पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अगर मेरे नबी के कमली को जानना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा या अय्युहल मुज़म्मिल। अगर मेरे नबी के अखलाक को जानना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर मेरे नबी की हकीकत को तुम्हें जानना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। जब तक क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन पढ़ोगे नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो है ज़ात को समझ नहीं सकते, उनकी हकीकत को समझ नहीं सकते। यूं तो कुरान ने उन्हें कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम भी कहा है, यूं तो कुरान ने उन्हें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी कहा है, यूं तो कुरान ने उन्हें कहा, यूं तो कुरान ने उन्हें यह भी कहा है यूं तो कुरान ने उन्हें यह भी कहा है कि आपको मैंने सारे लोगों के लिए आइडियल बना करके भेजा है। मगर ये सारी बातें अलग हैं। अगर मुस्तफ़ा की हकीकत को जानना है तो फिर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन पढ़ना पड़ेगा। और जो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन को पढ़ लेगा फिर वो कभी मुस्तफ़ा पर अंगुष्ठ नुमाई करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वही महबूब खुदा है जिसको रब ने भेज करके फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आप कहेंगे जनाबे वाला आप बात घुमा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही। आओ मैं आपको समझाता हूँ। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत में रहने लगे। उनकी तख्लीक के बाद वो जन्नत में रहने लगे। एक दिन उनको ख्याल आया कि अगर मेरा कोई हमजाद होता, अगर मेरे जैसा कोई बंदा होता तो मैं उससे गुफ्तगू करता, अपने दिल की बातें करता। अल्लाह करीम ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए लेट गए, बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हम सब की माँ हज़रत हव्वा पैदा हो गई और जन्नत में रहने लगी। मगर एक दिन शैतान के बहकावे में आने के बाद जाकर के एक अनाज का टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डाल लिया, जिसकी वजह से उन्हें जमीन पर उतारा गया। अब यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, इसको कहीं और लेकर के मत जाइएगा, इसको इस तरफ लेकर के आइएगा कि ये मशीयत रब्बानी है। अगर आदम जमीन पर आते नहीं तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत इस जमीन पर कहां से तशरीफ लाते। ये तो रब की मर्जी थी, वरना शैतान अंबिया किराम को बहका दे, ये हो नहीं सकता है। रब ने चाहा तब हजरत हव्वा वहां गई, रब ने चाहा तब उन्होंने खाया, तब वो जमीन पर आए। और जब
जब जमीन पर आए तो आकर के जमीन पर रोने लगे। एक दिन नहीं रोए, 1 साल तक उनकी आंखों से आंसू नहीं जारी हुआ, बल्कि पूरे 300 साल तक रोते रहे। इतना रोते कि चश्मा जारी हो गया और उसमें से आकर के चिड़िया पानी पिया करती थी। एक दिन उनके दिल में यह ख्याल आया कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था, मैंने जन्नत में देखा था सतूनों पर जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा था। जहां दरख्तों की पत्तियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा था। जहां जहां अल्लाह का नाम मुझे नजर आया, वही मुस्तफा जाने रहमत का भी नाम नजर आया। सोचने लगे ये कोई रब का करीबी होगा, इसलिए तो रब ने अपने नाम के साथ उसका नाम लगा करके हर जगह लिखा है। मेरे नबी के नाम को जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला बनाया, रब की बारगाह में दुआ की, तो रब ने हजरत आदम की दुआ को कबूल फरमा लिया। अब जरा बताओ ये एहसान मुस्तफा का है कि नहीं? अभी जमीन पर आए नहीं है, हजरत आदम के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि तुमने मेरा नाम लिया है, उसके सदके में अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह उस समझ आगे चलते जाओ, बात आगे लेकर के चल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि हुजूर की विलादत की बातें किसी ने की नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश से कहा था, ऐ मेरे बेटे शीश, दुनिया के सारे काम को भूल जाना, मगर मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद सलाम पढ़ना न भूलना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से कहा था, ऐ अब्बा जान, आखिर ये मुस्तफा है कौन, उन पे दरूद सलाम क्यों पढ़ा जाए? तो हजरत आदम ने जवाब दिया था, ऐ मेरे बेटे, ये सारी कायनात जो तख्लीक हुई है ये किसी और के सदके में नहीं हुई है। ये कायनात जो तख्लीक हुई है ये उसी मोहम्मद के सदके में है। अगर तुमने उस पे दरूद सलाम भेजा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें बताऊं, जब मुझे जन्नत में पैदा किया गया, मेरे जिस्म में रूह को डाला गया, तो अंधेरे की वजह से रूह बाहर निकल गई। उसी नूरे मोहम्मदी को जब मेरे पेशानी में फिट कर दिया गया, तो रूह को करार और सुकून मैसर आ गया। आज जो रूह मेरे जिस्म में है ये किसी और का सदका नहीं, बल्कि मोहम्मद के नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जनाबे वाला जरा सुनो, इंसान कहता है वो नादान बंदा ये कहता है कि हुजूर का मिलाद किसको मनाना चाहिए, किसको नहीं मनाना चाहिए। आओ ये कम अक्ल और कम इल्म बंदा जवाब देता है, और ऐसा जवाब दूंगा कि पढ़े लिखों को भी समझ में आएगा। जिसने कभी स्कूल और मदरसे का मुंह नहीं देखा उसे भी समझ में आएगा। शायद मुझसे पहले मौलाना साहब ने आप लोगों से कहा होगा कि हुजूर की विलादत से पहले मक्का का आलम यह था कि बेटियां पैदा होती उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बेटियों की कोई वक़ार न थी, बेटियों की कोई इज्जत न थी, बेटियों का कोई वक़ार न था। जब मेरे नबी शुरू ज़मीन पर पैदा हुए तो बेटियों को इज्जत अता करने वाला आमिना का लाल है। अब मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए तो वो हर औरत को मनाना चाहिए। अगर मुस्तफ़ा पैदा न होते तो आज जिस इज्जत के साथ बेटियां अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं, खुदा की कसम उस तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं गुजारती। और माओ को हुजूर की आमद का जश्न मनाना चाहिए। आप कहेंगे जनाबे वाला, आखिर माओ को हुजूर की आमद का जश्न क्यों मनाना चाहिए? आप तारीख मक्का को उठा करके पढ़ें, तारीख मक्का में आपको इस बात का इल्म मिल जाएगा, आपको इस बात का खुलासा मिल जाएगा कि जब माएँ बूढ़ी हो जाती थी या बाप का इंतकाल हो जाता था या सौतेली माई होती थी तो बेटा जवानी की दहलीज पे कदम रखता, माओ को ले जा करके औकास के मेले में 900 दिरहम में बेच दिया करता था। यानी माँ का कोई वकार नहीं, माँ की कोई इज्जत नहीं, माँ को कोई चाहने वाला न था। मगर जब आमिना के लाल ने अपने क़ुदूम पाक से इस जमीन को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुमने अपने माँ को राजी कर लिया तो तुमने मुस्तफ़ा को राजी कर लिया, और जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत को राजी कर लिया उसने खुदा को राजी कर लिया। ये फरमान मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान पाक से निकलना था कि जो बेटे अपनी माँ को ले जा करके औकास के मेले में 900 दिरहम में बेचते थे, आज वो अपनी माँ की खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है। माँ बीमार हो जाए तो तबीबों के पास लेकर के जाता है, माँ बीमार हो जाए तो परेशान हाल हो जाता है। माँ को जो इज्जत मिली है ये किसी और के आमद का सदका नहीं, माँ को जो इज्जत मिली है ये आमिना के लाल के आने की वजह से मिली है। इसलिए जहाँ बेटियों को हुजूर की आमद का जश्न मनाना चाहिए, वहीं माँ को भी हुजूर
हुजूर की आमद का जश्न मनाना चाहिए। अब रह गए जवान और रह गए बूढ़े, आखिर इन दोनों को हुजूर की आमद का जश्न क्यों मनाना चाहिए? जनाबे वाला बाप बूढ़ा हो जाता था, बेटा उसके सीने पर सवार हो जाता था और कहता था प्रॉपर्टी मेरे नाम करते हो कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे सर को अलग किया जाए, मगर मेरे नबी ने जब इरशाद फरमा दिया कि ये बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, तो फिर बाप का अदब एहतराम हो गया। बाप के मकाम को बंदा समझने लग गया। ये आखिर सारी इज्जतें, ये सारी अजमतें कहां से मिली हैं? ये सारी इज्जतें और सारी अजमतें अगर कहीं से मिली हैं तो मुस्तफा के दर से मिली हैं। अगर मुस्तफा ना आते तो बेटियों को वकार न मिलता, मुस्तफा ना आते तो माओ को इज्जत न मिलती, मुस्तफा ना आते तो बाप की खिदमत बेटा कभी नहीं करता। जनाबे वाला आप कहेंगे ये गलत बातें कर रहे हैं। अगर मैं आला हजरत का शेर सुनाऊं और कहूं कि आला हजरत ने कहा है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, तो आप कहेंगे जनाबे वाला ये तो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। अगर नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी की तारीफ कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी ऐसे बंदे को लेकर के आओ जो कलमा नबी का न पढ़ता हो और मुस्तफा से मोहब्बत न करता हो, फिर भी नबी की तारीफ कर रहा हो, तो मैं आपको अमेरिका की सरजमीन पर लेकर के चलूंगा। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, दीनी एतबार से पढ़े लिखे नहीं, दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे लोग हैं। और जो दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा बंदा होता है उसको दलील चाहिए होती है। वो इश्क को नहीं माना करता, वो किसी चीज को नहीं माना करता, वो मानता है तो दलील को मानता है। जो दुनियावी तालीम से आरास्ता वो पैरास्ता होता है, वो तो न कुरान को मानता है, न वो हदीस को मानता है, न वो शेरो शफन को मानता है, वो मानता है तो दलील को मानता है। आओ अमेरिका की सरजमीन पर लेकर के चलूं एक पढ़ा लिखा बंदा जिसे डॉक्टर माइकल हार्ट कहा जाता है। सारे बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, गूगल पे सर्च करते हैं तो कभी गाने सर्च करते हैं, कभी फिल्में सर्च करते हैं, कभी कुछ और सर्च करते हैं। मगर आओ आज आमिना के लाल का तस्करा गूगल पे सर्च किया जाए कि आमिना के लाल की बातें गूगल पे आती हैं कि नहीं। गूगल पे सर्च करें डॉक्टर माइकल हार्ट, या किताब का नाम है द 100। अगर इस बुक को आप अगर उस पे सर्च करेंगे आपके निगाहों के सामने आ जाएगी एजुकेटेड डिग्री होल्डर है और पढ़ा लिखा बंदा है। इससे किसी ने कहा जनाबे वाला जरा बताओ तो सही तुम किसको सबसे बेहतर मानते हो? तुम ईसाई हो तो क्या ईसा को बेहतर मानते हो? तुम साइंसदां हो तो क्या तुम किसी ऐसे साइंसदां को बेहतर मानते हो जो किसी चीज का जिसने ईजाद किया हो? तो वो कहने लगा मैं ऐसे जवाब नहीं देता हूँ, मैं जब तक दलील नहीं पा लेता तब तक मैं जवाब नहीं देता। उसने पढ़ना शुरू किया, हजरत आदम को पढ़ा, हजरत दाऊद को पढ़ा, हजरत सुलेमान को पढ़ा, हजरत ईसा को पढ़ा और उसने बहुत सारे साइंटिस्ट को पढ़ करके उसने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे। फिर उसने एक किताब तसनीफ की जिसे द 100 कहा जाता है। जब वो लोगों के सामने आई, मंजरे आम पर आई, लोगों ने उस किताब को खोला और खोलने से पहले उनके दिमाग में सवाल आया ये ईसाई है, पहले नंबर पर अगर किसी का नाम लिखा होगा तो हजरत ईसा का नाम लिखा होगा। किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो साइंसदां है, ये किसी साइंसदां का नाम इसने पहले नंबर पर लिखा होगा। मगर जब किताब को खोला गया तो सबसे पहले किसी का नाम अव्वल पोजीशन पे था, तो वो किसी और का नहीं बल्कि आमिना के लाल का था, हमारे और आपके आका और मौला का था। लोगों ने उससे सवाल कर दिया तू पढ़ा लिखा बंदा है, पहले नंबर पर रखना था तो हजरत ईसा को रखता, पहले नंबर पर रखना था तो किसी साइंसदां को रखता, पहले नंबर पर रखना था तो किसी सियासतदां को रखता। कहने लगा मैंने हजरत ईसा की जिंदगी को पढ़ा, हजरत ईसा की जिंदगी लाजवाब है, मगर जब शादी का मौका आया तो हजरत ईसा ने शादी नहीं की। अब शादी के बाद के मामलात कहां से किसी के सामने बयान करूं? कहने लगा मैंने सियासतदां की जिंदगी को पढ़ा, सियासतदां अपनी जिंदगी में झूठ बोला करता है। कहा मैंने साइंसदां की जिंदगी को पढ़ा, कहता उनके अंदर कुछ चीजें अगर बेहतर हैं तो बहुत सारी खराबियां भी उनके अंदर पाई जाती हैं। आखिर में उसने कहा मैंने मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ा, बचपने से लेकर के 40 साल वो जिंदगी जिसमें नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया, फिर 40 साल से लेकर के 63 साल की 23 साल जिंदगी को पढ़ा और इसमें इनकलाब पैदा कर दिया। मैंने कहा वो 12 साल का था तो मक्का के लोग उसे सादिक भी कह रहे हैं, उसे अमीर भी कह रहे हैं। जब वो 17 साल का हुआ किसी राह से गुजरा तो देखा कोई अपनी बीवी को मार रहा है, तो जाकर के उसे मना करता है कि जैसे तुम्हारे अंदर जान है वैसे इसके अंदर भी जान है। कहने लगा 25 साल की उम्र में उसने 40 साल बेवा से निकाह करके ये बता दिया कि जिस औरतों को तुम अपने जूतियों के
के नीचे रखना चाह रहे हो। मोहम्मद उसे सीने से लगाने के लिए आया है। कहने लगा मैंने हर शोबा पढ़ा है और मुस्तफा की पूरी जिंदगी को पढ़ डाला, मगर कहीं कोई कमी नजर ना आई। अब इंसाफ का तकाजा यही है कि जिसके अंदर कुछ न मिले उसको सरे फहरिस्त रखा जाए। मैंने कहा सरकारे आला हजरत, आपने तो पहले ही कहा था सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए मेरे तरफ बड़ी तवज्जो रखना। मैं थोड़ा हार्ड ड्राइवर हूँ, तेज गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ा सा भी ज़हन आपका हटा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, इसलिए मेरी तरफ तवज्जो रखना। मैं बातें कुछ और आपको नई चीजें सुनाऊंगा, मगर जरा तवज्जो करना मेरे भाई। हुजूर की आमद ये कोई आम बात नहीं। जब मेरे नबी पैदा हुए तो ऐसा मुसन्निफीन ने लिखा, ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान का चाँद जो है वो हजरत आमिना के घर आ गया है। अच्छा, ये सारे लोगों को मालूम है कि जब मेरे नबी की पैदाइश हुई तो रात जा रही थी, अंधेरा जा रहा था और उजाला आ रहा था। ऐसा भी तो हो सकता था कि उजाला जा रहा हो, अंधेरा आ रहा हो, मगर नहीं, आमिना के लाल की पैदाइश ने ये बता दिया, ऐ अंधेरों अब तुम्हारे दिन लद गए, अब मैं आ गया हूँ, अब अंधेरा न होगा, सारे दिल भी रोशन हो जाएंगे, सारे घर भी रोशन हो जाएंगे। और आज के बाद जब 12 नबी नूर शरीफ आएगा तो मस्जिदें भी रोशन हो जाएंगी, गलियां भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर की आमद हमारे लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है, और जब एहसान किसी बंदे ने किया हो तो पूरी जिंदगी हम उसके सामने झुके हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। जरा बताओ, अल्लाह ने जब हमारे ऊपर एहसान किया है तो क्या हम उस रब की बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार नहीं हो सकते? जब उस रब ने हमें हमारे ऊपर एहसान किया है, और इतना बड़ा एहसान, आपको अपनी औकात नहीं पता। आप जरा तवज्जो तो करें, कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, रब इरशाद फरमाता है। आपको पता है कि 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस रूए जमीन पर आए, तो जितने अंबिया आए हैं उतनी ही उम्मतें भी होंगी, मगर रब इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। रब इरशाद फरमाता है तुम सारी उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो। इसके 2 रीजन बयान किए गए। एक रीजन तो ये कि हम उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किए गए, इसलिए हम सबसे बेहतर हैं। दूसरा रीजन जो कुरान बयान कर रहा है कि तुम लोगों को गुनाहों से रोकते हो, खुद भी गुनाहों से बचते हो, खुद नेकी करते हो, लोगों को नेकी की दावत देते हो, इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। अब जरा आओ हजरत मूसा की बारगाह में चला जाए। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार आलम तू मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। वो उलुल अज़्म रसूल जो कोहे तूर पर जाने के बाद रब से हम कलाम होता हो, डायरेक्ट बातें करता हो, जिनका लक़ब कलीमुल्लाह हो, वो रब की बारगाह में दुआ करे कि मौला तू मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। नबी जिस उम्मत में पैदा होने के लिए रब की बारगाह में दुआ करते हो, जरा बताओ अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाकर हमारे ऊपर एहसान किया कि नहीं किया? कितना बड़ा एहसान किया। जिस नबी जो जब नबी हजरत मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा होने के लिए दुआ करे, अगर हम उसमें पैदा हो गए तो ये अल्लाह का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान हो गया है, मगर हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, हम इसे जानते नहीं है। आओ आपको लेकर के चलता हूँ। मक्का मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, सन 8 हिजरी या 9 हिजरी है। मेरे नबी की उम्र मुबारक 62 साल की हो गई। एक बंदा आता है हुजूर की बारगाह में, आकर के हुजूर के दस्ते हक पर बैत होता है, कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। नाम है हजरत सासा इब्ने नाजिया। हुजूर की बारगाह में आया, कलमा पढ़ करके जब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए तो हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आलम जिहालत में या आलम कुफ्र में जो मैंने नेकियां की हैं, जो मैंने अच्छा काम किया है, या रसूल अल्लाह, क्या उसका बदला मुझे मिलेगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सासा इब्ने नाजिया, जरा बताओ तुमने नेक अमल कौन सा किया है? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं अपनी ऊँटनी को चरा रहा था और मेरी ऊँटनी रेवड़ से निकल करके दूसरी तरफ चली गई। मैं उसे तलाश कर रहा था मगर वो न मिली, और वो पुरुमीद ऊँटनी थी, यानी प्रेग्नेंट ऊँटनी थी। और आप जरा देखें, सुर्ख ऊँटनियां अरब में बड़ी महंगी
महंगी बिका करती हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख ऊँटनी थी और वो प्रेग्नेंट की कीमत डबल हो गई। कहते हैं जब मेरी ऊँटनी गुम हो गई, मैं उसे तलाश करते 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 मक्का के बाहर पहुंचा और एक आबादी या एक मकान के करीब पहुंचा। मुझे नजर आया एक मकान, तो मैं उस तरफ चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, एक बंदा बैठ करके वहां ऊँट चरा रहा है। कहते हैं मैं उसके पास बैठा और बैठ करके उससे बातें करने लगा। इतने में उसके घर से पानी पीने का कुछ सामान आया, खजूरें आई, पानी आई। कहते हैं कि मैंने खजूर खाई और खजूर खाने के बाद पानी नोश कर लिया। उसके बाद अभी बातें कर रहा था कि मेरी निगाह दूसरी तरफ पड़ी। मैंने देखा मेरी ऊँटनी भी उसके ऊँट और ऊँटनियों के साथ घूम रही है। मैंने कहा ये ऊँटनी मेरी है। वो कहता है अगर तुम्हारी है तो लेकर के चले जाओ। कहने लगे बातें ही हो रही थी, इतने में से एक औरत दौड़ती हुई उसके मकान से इसके पास आई और आकर के कहने लगी एक बच्चे की पैदाइश हुई है। जब उसने ये कहा तो इसने पलट करके सवाल किया, अच्छा ये बताओ वो लड़का है या लड़की है? तो उस औरत ने जवाब दिया था कि लड़की पैदा हुई है। कहता इतना सुनना था कि वो तैश में खड़ा हो गया, गुस्से में खड़ा हो गया और कहने लगा अच्छा वो लड़की मेरे पास लेकर के आओ। कहने लगा मैंने उसके हज़रत सासा इब्न नाजिया कहते हैं, मैंने उसके दामन को पकड़ा और कहा कहाँ जा रहे हो? तैश में आकर के। कहने लगा जा रहा हूँ जो बेटी पैदा हुई है उसे जमीन में जिंदा दरगोर करने। वो कहने लगा या अल्लाह ये कैसा बंदा है, अल्लाह ने इसके सीने में दिल रखा है कि नहीं रखा है? ये अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दरगोर करने की बातें कर रहा है। कहने लगा मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने उससे कहा ऐसा करना तू अपनी बेटी को मुझे दे दे, तू ऐसे भी जिंदा दरगोर करने वाला है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। फिर कहने लगे सासा इब्न नाजिया बता तुझे क्या चाहिए? कहने लगा देख ये जो तेरी ऊँटनी है ना, ये ऊँटनी मुझे दे दे तब मैं तुम्हें बच्ची दूंगा। मगर फिर आगे वो फिर कहने लगा जिस ऊँट पर सवार होकर क्या है वो ऊँट भी देना पड़ेगा। यानी एक वो ऊँटनी जो प्रेग्नेंट थी, दूसरा वो ऊँट जिस पे वो सवार होकर के आए थे। हजरत सासा इब्न नाजिया कहते हैं अगर मैंने ये दोनों ऊँट दे दिया तो मैं वापस घर को कैसे जाऊंगा? या तो किसी को भेजो जो मुझे मक्का छोड़ करके वापस आ जाए तो तुम दोनों ऊँट रख लेना। वो कहता है ठीक है। हजरत सासा इब्न नाजिया कहते हैं मैंने उस बच्ची को लिया और उस बच्ची को लेने के बाद अपने घर की तरफ चल दिया और दोनों ऊँट उसके हवाले कर दिया। कहने लगे मैंने उस बच्ची को पालना शुरू किया, वो थोड़ी सी बड़ी हुई, जब मेरे सीने से आकर के लिपट जाती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं दुनिया के सारे गम को भूल चुका हूँ। इतनी मोहब्बत मुझे उस बच्ची से हो गई कि अब अगर वो मेरे निगाहों से ओझल हो जाती तो मेरा दिल बेचैन हो जाता, मैं परेशान हो जाता। फिर कहने लगे मुझे ये चस्का लग गया। मैंने मक्का की सारी दाइयों को बुलाया और कहा तुम लोगों को पता है कि कौन कौन सा कबीला है जिस कबीले में बच्चियां पैदा होती हैं उन्हें ले जाकर के जिंदा दरगोर कर दिया जाता है? दाइयों ने कहा हमें तो पता है कि किन किन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। कहने लगे जहां भी बच्ची पैदा हो मुझे आकर के बता देना। यानी हजरत सासा इब्न नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने 360 बच्चियों को इस तरीके से बचाया कि हर बच्ची के बदले में मैंने एक ऊँट उनको दिया है। यानी एक बच्ची को लिया तो एक ऊँट दिया। या रसूल अल्लाह 360 बच्चियों को मैंने बचाया और उन्हें पाला है और उनकी शादियां करवाई। क्या या रसूल अल्लाह इसका सवाब मुझे मिलेगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था ऐसा साहिब ने नाजिया ये उसी नेक काम की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत में अगर किसी को सिर्फ असा रखने की, छड़ी रखने की जगह मिल जाए तो किसी बंदे को पूरी दुनिया भी अता कर दी जाए फिर भी वो उसके बराबर नहीं हो सकता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है सासा ये जो तुम्हें ईमान की दौलत मिली है ये किसी और वजह से नहीं बल्कि उन्हीं बेटियों के बचाने के सदके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे नबी की जात लाजवाब है। आदमी मोहब्बत किस बुनियाद पे करता है? किसी से हुस्न जमाल की बुनियाद पर इंसान किसी से मोहब्बत करता है। एक रीजन है सिर्फ, अगर किसी को हुस्न है अल्लाह ने अता फरमाया उसे हुस्न, तो हुस्न की बुनियाद पर बंदा मोहब्बत करता है। आज हमारे नौजवान क्रिकेटरों से मोहब्बत करते हैं खेल की बुनियाद पर, फिल्म एक्टरों से मोहब्बत करते हैं हुस्न की बुनियाद पर। और खुदा की कसम कह रहा हूँ अगर बगैर मेकअप के इन फिल्म एक्टरों को देख लो तो हमारे मोहल्ले में कूड़ा बीनने वाले उससे ज्यादा
अच्छे नजर आएंगे, मगर चूंकि वो मेकअप का कमाल होता है इसलिए हमारे नौजवान फिसल जाते हैं। मगर आमिना के लाल के बारे में आप पढ़ो ना, कुरान ने बयान किया, जब जुल्फे मुअम्मरा की बात आई तो वह लैल कहा गया, जब रुखे ज़ेबा की बात आई तो वह शम्स व दुहा कहा गया। जरा बताओ वो चेहरा कितना खूबसूरत होगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन 14वीं का चांद आसमान पे रोशन था और मुस्तफा जान रहमत के चेहरे अक़दस पर जब हमारी निगाह पड़ी तो हम सोचने लगे कि आसमान का चांद ज्यादा रोशन है या आमिना का चांद ज्यादा रोशन है। तो कहने लगे, हम बहुत देर तक मुकाबला करते रहे और देखते रहे कि ज्यादा खूबसूरत कौन है। तो कहने लगे कि हम ये कहने पर मजबूर हो गए कि आसमान का चांद तो 2-4 घंटे के बाद डूब जाया करता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, मगर आमिना का चांद वो चांद है जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है अल्लाह इसमें नूर में इजाफा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए किसी और से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं। मोहब्बत अगर करनी है तो आमिना के लाल से करो। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। आमिना के लाल की बात ही निराली है, पूरी जिंदगी बंदा गुफ्तगू करता रहे मगर आमिना की लाल की बातें खत्म नहीं हो सकती। किसी शायर ने कहा था, वो शेर मुझे बराबर याद नहीं मगर उसका मफहूम आज तक पहुंचाता हूं कि कहते हैं कि वो कि जिसने सिर्फ 63 बरस कलाम किया, हजारों साल से जारी है गुफ्तगू उसकी, कि जिसने सिर्फ 63 बरस कलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजारों साल से 1400 साल गुजर गया, मगर आज भी जब हुजूर की बातें होती हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बातें आज की हो रही हैं, ये बातें अभी की हो रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि गोया हमने उनको अपनी आंखों से, ये हुजूर की शान है। और शान क्यों ना उनकी हो, जब कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे लिए तेरी शान, तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो ये ना समझना कि ये महफिल मिलाद कह करके आप हुजूर के जिक्र को बुलंद कर रहे हैं, नहीं नहीं, हुजूर के जिक्र को तो रब ने बुलंद कर दिया है। अब हुजूर का जिक्र करके हम लोग अपने आप को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिक्र की ही तो बरकत है कि आपने शमसुल हुदा भाई को पैसे दिए, आपने राशिद भाई को पैसे दिए, आपने नाजिम साहब को पैसे दिए। ये कोई और काम करते तो इतनी इज्जतें थोड़ी मिलती। ये इज्जतें जो मिली है ना, ये मुस्तफा का जिक्र करने की बुनियाद पर मिली है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजरत हसन ने 1400 साल पहले कहा था, वअहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी वअजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। जो हजरत हसन ने अरबी जबान में हुजूर की शान बयान की थी, आज हुजूर की उसी शान को उर्दू जबान में बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए हुजूर की बातें करते रहो। एक बंदा आया था मक्का शरीफ में, दूसरे शहर से आया। जब वो आया तो वो जादू मंत्र का बड़ा माहिर था। वो अपने फूंक झाड़ से लोगों की बीमारियों को ठीक करता था। जब वो मक्का के अमीरों से मिला, अबू लहब, उतबा, शैबा, दीगर लोगों से वो मिला, तो वो कहने लगे सारे लोगों से तो मिल लेना मगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से न मिलना, वो मजनून हो गए हैं। माज़अल्लाह बोले ना, माज़अल्लाह। हुजूर की जात के हवाले से ऐसी कोई बात है तो माज़अल्लाह कह लिया करें। जब लोगों ने उससे कहा तो वो कहने लगा, मैं इतना बड़ा जंतर मंतर का माहिर हूँ, मेरे झाड़ फूंक से बड़े बड़े लोग ठीक हो गए, बड़े बड़े बिगड़े ठीक हो गए, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को भी ठीक कर दूंगा। उसके दिमाग में ये बातें चलने लगी। वो काबा के लिए गया तवाफ करने के लिए, उधर से आमिना के लाल आ रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। उधर से आमिना के लाल आ रहे हैं, दोनों की मुलाकात हो गई। जब दोनों की मुलाकात हुई तो कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद। वो इतना सुन करके कहने लगा बस मेरा काम हो गया, अब मैं तो झाड़ फूंक से इनको सही करूंगा। कहने लगा ए मोहम्मद, तुम तो मजनून हो, तुम तो पागल हो माज़अल्लाह, मैं अपने झाड़ फूंक से तुमको सही कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे कह दे कि मौलाना आप तो पागल हैं, मेरा तो तेवर बदल जाएगा। मैं कहूंगा यार पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे पागल कह रहे हो। मगर मेरे नबी के लभाए पाक पर मुस्कुराहट आई, और जब मेरे नबी मुस्कुराते हैं तो सिर्फ मेरे नबी नहीं मुस्कुराते बल्कि पूरी कायनात मुस्कुराती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जब मुस्कुरा देते हैं तो कलियों में जान पैदा हो जाती है। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं तो मुर्दे दिलों में जान पैदा हो जाती है। वो कहने लगा है मोहम्मद आप तो पागल है ना, आपको झाड़ फूंक से सही कर देता हूँ। तो मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह।
इतना जब कहा तो कहने लगे फिर से पढ़ो। मेरे नबी ने फिर पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। 3 मर्तबा मेरे नबी ने इसको जब पढ़ा तो वो कहने लगा मक्का के सारे लोग पागल हैं, ये तो न कोई शेर है और न कोई आम भाषा है, जो तुम्हें पागल कह रहे हैं वो सारे पागल हैं। ऐ आमिना के लाल, हाथ बढ़ा दीजिए और कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने उसे कलमा पढ़ाया। वो ये सोच करके आया था कि मैं मोहम्मद का इलाज करूंगा, मगर जब मेरे नबी से मिला तो खुद मुस्तफा जान रहमत ने उसका इलाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नसीम अख्तर मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी जात, मेरे नबी की जात के अंदर कोई भी किसी भी हवाले से कोई भी बात करे तो ये समझ लें कि उसके ईमान में कमजोरी है। क्यों? क्योंकि एक बंदा, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में पहुंचे और पहुंच करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट गुम हो गया है और मैं उसे तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फला पहाड़ी के पास चले जाओ, वहां तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। मस्जिद नबी से वो बंदा निकला और निकल करके जब जाने लगा तो राह में कुछ लोग बैठे हुए थे। कहने लगे, ऐ खुदा के आखिर तुम जा कहां रहे हो? कहने लगा, मैं सुबह से ऊंट को तलाश कर रहा हूं मगर मेरा ऊंट मुझे मिला नहीं। बारगाह मुस्तफा में मैंने हाजिरी दी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबी, फला तरफ चले जाओ, उधर तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। तो वहां बैठे हुए लोगों ने कहा था, अरे कहां मोहम्मद के चक्कर में पड़ रहे हो? जाओ जंगल में तलाश करो, जाओ कहीं खेतों में तलाश करो, तुम्हारा ऊंट वहां मिल जाएगा। मगर वो ईमान का पक्का सहाबी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुस्तफा की ज़बान पाक से जो जुमला निकलता है वो जुमला अल मुस्तफा जाने रहमत का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से वही होती है। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। वो जाते हैं और जाते हैं जब पहाड़ के पीछे तो वहां उनकी ऊंट मिल जाता है, ऊंटनी मिल जाती है, लेकर के आते हैं हुजूर की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने जब कहा मैं उस तरफ जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो मेरे नबी ने उन लोगों को बुलाया और कहा, बता जराओ ऐसा ऐसा तुमने कहा है। तो वो कहने लगे, नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। इसी में कुरान की आयत नाजिल हुई। कुरान ने कहा, ऐ मेरे महबूब, ये जो तुम्हारा कलमा बज़ाहिर पढ़ते हैं और ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे तो कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर ऐ मेरे महबूब, ये बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते हैं मगर ये मोमिन नहीं। मालूम क्या हुआ? जो मुस्तफा की ज़बान पाक पे से निकले हुई हदीस पाक पे अगर थोड़ी देर के लिए भी सुकूनत अख्तियार कर ले और कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो ये समझ लो उसका ईमान उसके सीने से निकल चुका है। मुसलमानों का तो ये कहना है कि तूने जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बातें आमिना के लाल की जबान से निकल गई, सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी बात है, उसके बाद अक्ल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हजरत जिब्रील अमीन जब वही लेकर के आते तो सारी आयतों को जब पढ़ते तो पढ़ते चले जाते, कोई मसला नहीं। मगर जैसे अलिफ लाम मीम काफ ऐन सीन काफ नून, ये सब हुरूफे मुक़त्ताआत जब लेकर के आते, जब वो हुजूर के पास आते और इसको पढ़ते तो मेरे नबी कहते, मैं समझ गया। यानी वो जिब्रील लेकर के आ रहा है सिदरा का मकी, वो नहीं समझता मगर आमिना का लाल उसको समझ रहा है। और जब से कुरान नाजिल हुआ, हर वो लोगों ने, हर मकातिबे फिक्र के लोगों ने अपने अपने एतबार से उस कुरान का तर्जुमा किया, मगर इस रूए जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जो अलिफ लाम मीम का तर्जुमा कर दे, ऐन शीन काफ का तर्जुमा कर दे, नून का तर्जुमा कर दे, हा मीम का तर्जुमा कर दे। ये जात सिर्फ आमिना की लाल है, वो समझ रहे हैं रब ने नाजिल किया, रब जानता है, और मुस्तफा पर नाजिल हुई, मुस्तफा जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। तो जब मुस्तफा की जात को कोई बराबर समझता ही नहीं है तो जरा बताओ ना, उनके जात के अंदर अयूब निकालना, उनके जात के हवाले से गुफ्तगू करना। और आओ मैं आपको बताऊं, हम नबी की तारीफ करते हैं तो ये कहते हैं कि आसमान पे चांद को दो टुकड़े जिसने किया था वो आमिना का लाल है। हम नबी की तारीफ करते हैं
तो हम कहते हैं जिसने डूबा हुआ सूरज पलटाया वो आमिना का लाल है। हम जब नबी की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिसने जिंदा किया था वो आमिना का लाल है। हम जब हुजूर की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं अबू जहल के मुट्ठी में जिसने कंकर को कलमा पढ़वाया था वो आमिना का लाल है। मगर जब जो दूसरे मकातिबे फिक्र के लोग, चाहे वो अहले हदीस की शक्ल में हो, चाहे वो देवबंदी की शक्ल में हो, चाहे अहले कुरान की शक्ल में हो, जब नबी की बातें करते हैं, नबी की सीरत बयान करते हैं तो वो कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत अपने दूतों को सिल लिया करते थे, मुस्तफ़ा जान रहमत अपने फटे हुए कुर्ते को सिल लिया करते थे। मैं कह रहा हूँ अरे नादान, अगर इस हवाले से मुस्तफ़ा की शान बयान करेगा तो फिर गैरों के दिलों में आमिना के लाल की अजमत का चराग कैसे रोशन होगा। वो तो कहेगा ये जो बातें कर रहे हैं, वो तो आमिना का लाल कमजोर था, वो तो जूते सिला करता था, वो तो कुर्ते सिला करता था, वो तो अपने बीवी के साथ बैठ करके रोटी बनवाया करता था। मगर जब सुन्नी नबी की तारीफ करते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को सारा पावर अता कर दिया है, सारा पावर अता कर दिया है। इसीलिए तो आसमान पर चांद दो टुकड़े होता है, इसीलिए तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आता है, इसीलिए तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ता है, इसीलिए तो जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने सारे मौजज़ात अता फरमाए। जब इस तरीके से नबी की शान बयान की जाएगी तो गैर भी सुनेगा तो कहेगा हाँ हाँ आमिना के लाल को अल्लाह ने वो पावर अता फरमाया था कि किसी इंसान को अता नहीं फरमाया। जनाबे वाला अगर मैं कहूँ कि मैं जो है वक्त का सीएम हूँ मगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप कहेंगे आप खाक सीएम हैं। जिसको पावर होती है लोग उसी के ताबे और फरमाबरदार होते हैं, उसी की तारीफ करते हैं और उसी के गुण गाते हैं। इसलिए जब नबी की तारीफ हो तो उन्हें पावरफुल बताया जाए, और अल्लाह ने उन्हें पावरफुल बनाया है, बताया ना जाए, इतना बना दिया है कि पूरी जिंदगी नबी के पावर और अख्तियार पर बयान होता रहे। खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जो अख्तियारात अता फरमाए हैं उसका तज़किरा मुकम्मल नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी नबी की तारीफ हो तो फिर ये बयान किया जाए कि अल्लाह ने मेरे नबी को किसी का मोहताज नहीं बनाया। वो तो अल्लाह के नबी और हमारे आका का करम है कि उन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी ताकि मेरी आने वाली उम्मतों को जब गुर्बत का जमाना देखना पड़े तो फिर वो याद कर लें जब नबियों का इमाम भूखा रह सकता है तो हम तो उनके उम्मती हैं। हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों हुजूर की ज़ात के हवाले से जितनी भी बातें की जाएं वो सारी बातें कम है। तकरीबन 1 घंटे के करीब गुफ्तगू हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि अब बस हो जाना चाहिए। इतनी ही गुफ्तगू हो जिसको बंदा अपने दिमाग में समेट सके और उस पर अमल करे। 2 बजे तक 4 बजे तक या फजर तक जागना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आधे घंटे की भी महफिल हो और इन बंदों के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए तो वो महफिल कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हमें हुजूर की सीरत जरूर पढ़नी चाहिए ताकि उससे हमें सबक मिले। वक्त अगर होता तो मैं सुनाता, लेकिन अब एक लोग उठने लगे तो मुझे समझ में आ गया कि अब तकरीर जो है यही खत्म हो जानी चाहिए, वरना हुजूर की ज़ात के हवाले से खुदा की कसम इंसान गुफ्तगू करता रहे ना तो इंसान के अंदर एक इंसानियत पैदा हो जाती है। जो अपने आप को तकब्बुर में लेकर के चलता है, जो अपने आप को तीसमार खान समझता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी घमंड पैदा हो जाए वो जन्नत में दाखिल नहीं। बेशक बेशक, चाहे वो शोराए किराम हो, चाहे नाजिम साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, कोई भी बंदा बेशक बेशक, जिसके दिल में घमंड हो गया वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएगा। इल्म का घमंड हो, आवाज का घमंड हो, दौलत का घमंड हो, हुस्न का घमंड हो, जिस चीज का भी इंसान के अंदर घमंड ने जगह बना ली फिर वो समझ ले कि वो कामयाब नहीं, वो कुछ बन जाए मगर वो जन्नत में। इसलिए अपने आप को घमंड से दूर रखें। खुदा की कसम मैं अगर तकरीर करूं बगैर मुताले का तो 4-5 घंटे तकरीर कर सकता हूं। ये हुजूर हाफिज मिल्लत रहमा का फैज है। मैंने कुरान भी उन्हीं के मज़ार के पास बैठ करके याद किया है और जो हदीसें याद की हैं वो भी हाफिज मिल्लत रहमा के मज़ार के करीब बैठ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये उन्हीं का फैज है फैजान कि मैं बोल रहा हूँ। बेशक, वरना खुदा की कसम मेरी जबान में वो कुव्वते गोयाई नहीं कि मैं हुजूर की शान को बयान करूं। बेशक बेशक, मगर हकीकत ये है कि जहाँ हम नाते सुनते हैं वहीं तकरीर सुन करके अपने ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करें। आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करें। इतना अगर आप करने लग जाएंगे तो खुदा की कसम आपका मुआशरा बदल जाएगा और आपकी ज़िंदगी
के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। इतनी लंबी तकरीर मैंने कर दी। अल्लाह करीम हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और दौरान गुफ्तगू अगर मेरी ज़बान से कोई खिलाफ शरअ जुमला निकल गया हो तो मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।